Good evening, students. Today I am explaining the forward questions. लास्ट वीडियो में मैं आपको 9th क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के ही हैं. ठीक है, तो आगे पीछे हो गए होंगे तो आप देख लीजिएगा. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स नोट डाउन कीजिएगा. ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. इनमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो भी उनकी सीरीज होती है बनाने की क्वेश्चंस को कितने मार्क्स के रखे जाते हैं, तो उतने नंबर के क्वेश्चंस आपको इस यहाँ से मिल सकते हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. हमें यहाँ पर वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है. इसको हमें अरेंज करना है. सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जिस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उस तरीके से हमें इसको शो करना है, अरेंज करके लिखना है. तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स दे कैन बी अरेंज्ड एज फॉलोज. इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जब इंक्रीजेशन होता है पार्टिकल का तो उनको इस तरीके से हम अरेंज करते हैं. सबसे पहले हमारे ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद वाटर और फिर शुगर. तो इधर राइट हैंड की तरफ देखिएगा, साइड में ऑक्सीजन लेस देन वाटर लेस देन शुगर. तो ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी सबसे ज्यादा जो पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा होगा और शुगर में सबसे कम होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, मतलब पूछा है हमसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर की क्या कंडीशंस होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. ठीक है, इसका आंसर है द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज एज फॉलोज. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस हो जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर प्रोड्यूस मोर सेवर्स बर्निंग बॉयल वाटर और स्टीम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटर प्रोड्यूसेस मोर सर्व बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम. मतलब कौन सी चीज इसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है सर्विंग में, मतलब प्रॉब्लम क्यों देती है, बर्न्स या बॉइलिंग वाटर या स्टीम. तो स्टीम प्रोड्यूस मोर बर्न्स बिकॉज इन स्टीम द मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन इन बॉइलिंग वाटर. मतलब इसमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि हम जो है अगर जैसे कभी पानी खौलता हुआ अगर हमारे ऊपर गिर जाए या कोई स्टीम हो तो या गर्म पानी हो तो हम किससे ज्यादा जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं. तो हम स्टीम से ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर. ओके, अंडरस्टूड, आप समझ गए ना. इसके बाद आगे के कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, चेयर, टेबल, स्मेल, हीट, almonds, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो हमें इसमें कुछ मैटर्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें ये डिफाइन करके बताना है या मतलब इनको डिफाइन करना है कि कौन सा मैटर है इसमें. तो इसमें चेयर, आलमंड्स, एयर, कोल्ड ड्रिंक आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. तो ये जो है हमारा आंसर जो लिखा हुआ है ये इसका आंसर है, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं ये. ठीक है, बाकी हमारे नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन व्हाई स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज.
आपको जो इस क्वेश्चन में बताना है, रीज़न बताना है आपको कि हमें गर्म खाने की जो सुगंध है वो बहुत दूर से ही पता पड़ जाती है, लेकिन ठंडे खाना के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब गर्म खाना जो है हमें दूर से ही कैसे पता चल जाता है कि गरम गरम कुछ बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा सा कुछ बन रहा है। मुंह में पानी आ गया ना, मेरे भी पानी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। The smell of hot food reaches us because the rate of diffusion of gases increases with increase in temperature. एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो बढ़ जाता है गैसेस का, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। एक्चुअली क्या है, जब हमारा खाना गर्म होगा उस टाइम पर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूज़न उसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जब गर्म खाना है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न तो ज़्यादा होगा ही होगा। अगर हमारा उसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम मतलब ठंडा है खाना, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत कम होगा। तो इसलिए हमें गर्म खाने की सुगंध बहुत दूर से ही आ जाती है और ठंडे खाना के लिए हमें उसके पास में जाना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड ना? आप समझ गए ना इस क्वेश्चन को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर जो है वो कट कर सकता है पानी में, स्विमिंग पूल में करते वक्त। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये मैटर की? तो इसमें ये बताना है हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ही इज एबल टू कट थ्रू वाटर एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर मॉलिक्यूलर्स इज स्मॉल। वाटर मॉलिक्यूलर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो उसको कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 300 केल्विन एंड 573 केल्विन इनटू सेल्सियस। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है 573 केल्विन को और 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 माइनस करना होता है। ठीक है, और सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए हमें 273 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 300 में से 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, और 573 में से 273 माइनस करेंगे तो 300 सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एक मेथड सजेस्ट करना है कि लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जो, वो लिक्विफाई कैसे हो जाती हैं, मतलब लिक्विड कैसे हो जाते हैं वो। तो बाय कूलिंग अंडर प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड। मतलब उनका टेम्परेचर, प्रेशर जो होता है वो बहुत रिड्यूस करना पड़ता है हमें, और उसका प्रेशर कूलिंग रखना पड़ता है। मतलब बाय कूलिंग अंडर प्रेशर, उसको कूल करके रखना पड़ता है अंडर प्रेशर के रूप में, और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ओके, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इट इज लिक्विफाइड, लिक्विड, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट इज गैस। 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड हो जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी सब्सटेंस the temperature does remain contained during the change of state. For any substance, why the temperature does remain constant during the change of state? किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कांस्टेंट क्यों रहता है उसकी स्टेट जब चेंज होती है। ठीक है, तो इसके लिए दैट्स बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड
or released is used up in increasing or decreasing to spaces and intermolecular forces. यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका रीज़न बताया गया है कि हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है, सप्लाइड हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और उसका यूज़ जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स के बीच, स्पेस को और इंटरमोलिकुलर फोर्स को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. जनरली क्या होता है कि जो लिक्विड होते हैं जिनकी लोअर डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स वो तो लिक्विड हो जाते हैं, बट वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती रहती है. समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया ना आपको. इसका आंसर है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस हैज लोअर डेंसिटी. आइस इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि उसके पास लोअर डेंसिटी है देन लिक्विड की अपेक्षा, लिक्विड वाटर, बिकॉज फॉर गिवन मास ऑफ आइस वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड वाटर. आइस के पास वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है और उसकी डेंसिटी भी लोअर होती है, इसकी वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है. और बाकी जो सॉलिड्स होते हैं जो कि लिक्विड जो होते हैं उनके ऊपर वाटर की तरह फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर, नंबर 1, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड नंबर 2 है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड नंबर 3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. 3 कंडीशंस है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी. एक तो क्या है, नंबर 1 मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैटर के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और 3rd है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जितने क्वेश्चंस किए जाए उतने कम हैं, इसलिए जितने मैं लेकर आ रही हूँ आप उनको कीजिएगा ज़रूर. और बहुत अच्छी वीडियो है. अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी उनका मीनिंग एक्सप्लेन किया है, और उनका आंसर जो है उसको भी एक्सप्लेन किया है मैंने, मीन्स पढ़ कर के रीड किया है मैंने. तो अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. ओके. और सारे क्वेश्चंस, सारे नोट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. ये मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से बनाए हैं. वो स्टूडेंट्स जो कि अच्छे से नोट्स भी नहीं बना पाते और क्लास में एक अच्छे नंबर पर भी नहीं आ पाते, ये उन लोगों के लिए भी हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो खुद से बना सकते हैं उनके लिए तो सिर्फ हेल्प मिल सकती है इनसे, बट लेकिन ये वो स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि अपने मतलब सब कुछ होते हुए भी और उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से नोट्स बनाएं. ठीक है. तो ये बिल्कुल लोअर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हायर लेवल पे लाने के लिए एक अच्छे से अच्छी वीडियो बनाई गई है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स, like and share my videos. Thank you so much. See you later.